दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीज़ फायर पर आखिरी फैसला आखिर किसका था? ये सवाल, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस बीच इस सवाल का जवाब दोबारा दे दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। मोदी के प्रिय दोस्त ने फिर से कह दिया है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ना, ये व्यापार के लिए हुआ है। व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमने ये युद्ध रुकवाया। ये दोबारा बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली धमकी दी थी और ये भी कहा था कि अगर ये वॉर जारी रही तो हम तुम लोगों से, भारत से व्यापार नहीं करेंगे। और अब एक बार फिर से देश दुनिया में किस तरीके से भारत की छवि ट्रंप खराब कर रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the तो सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर से ये बयान दे दिया है कि जो सीज़ फायर का फैसला था वो अमेरिका का था, ट्रंप का था। बड़ा सवाल, मोदी जी आखिर पलटवार कब करेंगे अमेरिका पर? अमेरिका बार बार इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है, जबकि मोदी जी ट्रंप को सबसे प्रिय दोस्त बताते हैं। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी के अंधभक्त जो थे वो ट्रंप के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। और अब उनके ही दोस्त कह रहे हैं कि सीज़ फायर का फैसला हमने लिया था। इस बीच मोदी जी की विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मोदी जी लगातार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, उनके फैसलों को देखते हुए जो कूटनीतिक एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि मोदी जी अब सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। विदेश नीति उनकी फेल साबित हो रही है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि मोदी जी जो वादा करके आए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है तो अमेरिका कैसे सीज़ फायर करा सकता है, कैसे वो युद्ध रुकवा सकता है, और इसका क्रेडिट बार बार ट्रंप कैसे ले सकते हैं? अमेरिका की औकात क्या है, अमेरिका की हैसियत क्या है? इस बीच खान सर और दिव्य कीर्ति सर की बहुत ज़्यादा चर्चा है। मोदी की विदेश नीति पर खुलकर दोनों ने अपनी राय रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कविराज की बात करूंगा। जी हाँ, मैं कवि कुमार विश्वास की बात करने वाला हूँ। कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो इस समय तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में दिख रहे हैं। वो मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी आखिर आप लाल आँख कब दिखाओगे, आपका 56 इंच का सीना कब काम आएगा? देखिए कविराज किस तरीके से मोदी जी की ही क्लास लगा रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप। तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है। प्रेसिडेंट से क्या जगह से आ रहा था कि कम मिलके जाएगी नहीं जाएगी, गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए, जो भी आपका तरीका होता। इतना ही नहीं दोस्तों, कविराज ने पीओके को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी पीओके पर कब्जा करिए, अब सब्र का बांध टूट रहा है। याद करिए, जब युद्ध चल रहा था तब भी ऐसे ही हालात बने थे कि अब तो पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन उसी दौरान सीज़ फायर हो जाता है। देखिए पीओके को लेकर कविराज ने क्या कहा है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की, आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें, हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। हम आज से 20 साल बाद आपके सम्मान में भी ऐसा करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दिव्यकीर्ति सर ने किस तरीके से अंधभक्तों की खिंचाई की है। यहाँ पर दिव्यकीर्ति सर ने इंदिरा जी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा जी जब पीएम थी तो वो अमेरिका की भी नहीं सुनती थी, जो मन में आता था वो करती थी। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश बना दिया था, तब देश दुनिया ने उनका लोहा माना था और पूरी दुनिया ने कहा था बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है।
इस वीडियो में दिव्यकीर्ति सर ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा है, देखिए जरा। में कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक? 10-12 तो हो ही गए होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसे 2 हिस्से होने चाहिए। और फिर 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से, बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दी। तो हर कोई यहाँ इंदिरा जी को याद कर रहा है। पीएम मोदी कहते तो हैं कि हम लाल आंख दिखाते हैं, 56 इंच का सीना है, लेकिन पूरे देश ने अब ये मान लिया है कि भैया ये कागज़ के शेर हैं, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस बीच खान सर का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जहाँ वो इंदिरा जी की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। खान सर कह रहे हैं कि 1971 जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका बार बार दबाव बना रहा था, लेकिन अमेरिका के सामने इंदिरा जी नहीं झुकी और जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। देखिए खान सर ने किस तरीके से इंदिरा जी को इस मौके पर याद किया। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती, इंदिरा गांधी रहती ना अब तक मार दी रहती वहाँ पे। अब इतना केवल मारी नहीं रहती, जो आतंकवादी है ना उसके फैमिली वाले को टांग के ले आई रहती। बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बाप रे बाप। अब तक तो लाहौर और कौन सी, हम लोग न्यूज में सुन रहे होते, रात 2 बजे भारतीय सेना ने आक्रमण किया, लाहौर में भारतीय सेना आराम कर रही। आपको यकीन नहीं होगा भारतीय सेना लाहौर में चली गई थी। यहाँ पे सुबह उठे सब ना तो सब देखे थे सरकारी स्कूल उर्दू लिखल थे, तो पता चला कि जिला विद्यालय लाहौर है सर। लाहौर आ गए हम लोग, रात में उनको पता नहीं चला था ना, हमला करते थे तो निकल गया, सुबह थे लाहौर। खान सर ने न सिर्फ इंदिरा जी की तारीफ की बल्कि मोदी की विदेश नीति की पोल खोल कर रख दी है। खान सर का एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे नाराज़ हैं, एक एक करके सब हमारे देश से दूर होते जा रहे हैं और विदेश नीति में कहीं ना कहीं खोट है, नेतृत्व में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए पड़ोसी हमसे छिटके हुए हैं। खान सर का ये वीडियो देखिए, समझाने का तरीका देखिए। मैप से वो बता रहे हैं पड़ोसी देश के अलावा और कई देश हैं जिनके रिश्ते इस समय भारत से अच्छे नहीं हैं। देखिए वीडियो। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान, दोनों भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी ये सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से। बहरहाल खान सर यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो कभी भारत से बहुत मधुर रिश्ते हुआ करते थे, अब वो भारत से कहीं ना कहीं वो निराश हैं या दूरी बना रहे हैं। इस तरह की बातें खान सर यहाँ बता रहे हैं। तो चाहे दिव्यकीर्ति सर हों, खान सर हों, उन्होंने ये बता दिया है कि आज की जो सरकार चल रही है उसकी विदेश नीति कैसी है। और आज जो खुद को कहते हैं हम 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाते हैं, वो अमेरिका को, ट्रंप को लाल आंख कब दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखा रहे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या आप लोग दिव्यकीर्ति सर, खान सर से सहमत हैं? क्या वाकई मोदी जी अब कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं? क्या वाकई मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कमज़ोर हुई है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।